आज के रूहानी सत्संग की बानी स्वामी जी महाराज जी की है। सत्संग के वचन, लाज जग काज बिगाड़ा री, मोह जग फंदा डारा री। एक बार राजा जनक ने चाहा कि मैं परम पद हासिल करूं। ये सोचकर उसने 1000 गायें ली। हर एक गाय के सींग से 20-20 मोहरें बांध दी और हुक्म दिया कि जो शास्त्र में जीत जाए वह गायें ले जाए। कई महीनों तक बहस मुहाविसा होता रहा। आखिर याज्ञवल्क्य सभी ऋषियों में श्रेष्ठ निकले और मोहरों सहित 1000 गायें ले गए। राजा ने कहा कि मैं इसे इसी तरह मोहरें सहित 1000 गायें और दूंगा जो मुझे अंदर ले जाकर ज्ञान दे दे। याज्ञवल्क्य ऋषि वाचक ज्ञानी थे। वाचक ज्ञान के द्वारा ही सारा वेद समझा दिया, मगर ज्ञान ना दे सके, यानी अंदर ना ले जा सके। आखिर राजा ने एक सिंहासन बनवा दिया, इसलिए कि जो कोई मुझे ज्ञान दे उस पर बैठ कर दे। इसके बाद उसने देश के सभी महात्माओं को बुलवाया और कहा कि मैं इतनी जल्दी ज्ञान मांगता हूँ जितनी जल्दी घोड़े पर सवार होने में लगता है। ऋषि सोचने लगे कि ज्ञान कोई गोलकर पिलाने वाली चीज़ नहीं, किसे पिला दें, पहले कुछ लिखाएं पढ़ाएं फिर आगे का बताएं। इतने में अष्टावक्र जी आ गए। वह शरीर से टेढ़े मेढ़े और कुबड़े थे। उन्होंने सोचा कि अगर राजा को ज्ञान ना हुआ तो महात्मा के वेश को लज्जित होना पड़ेगा। इसलिए ये सोचकर वह चुपचाप सिंहासन पर जा बैठे। ऋषियों ने सोचा कि कोई पागल सिंहासन पर आ बैठा है, सब हंस पड़े। अष्टावक्र ने कहा, मैं समझता था कि ये महात्मा है, मगर नहीं, इनकी भाषा से और इनकी हंसी से लगता नहीं कि ये महात्मा है। ये आत्मा को नहीं देखते बल्कि शरीर को देखते हैं। शरीर को देखना चर्म दृष्टि वालों का काम है। सभी चुप हो गए। ऋषि ने कहा, राजा तुझे ज्ञान लेना है? राजा ने कहा, जी हाँ। अष्टावक्र ने कहा, ज्ञान की कुछ दक्षिणा भी होती है, शुक्राना भी होता है, देगा? तो राजा ने कहा, जी, जो कुछ मेरी ताकत में है मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। अष्टावक्र ने कहा, मैं वही मांगूंगा जो कुछ तेरी ताकत में है। अच्छा, मैं 3 चीजें मांगता हूँ, तन, मन और धन। राजा ने थोड़ी देर सोचकर कहा कि मैंने दे दी। अष्टावक्र ने कहा, फिर सोच ले। राजा ने कहा, जी मैंने सोच लिया। अष्टावक्र ने कहा कि बर संकल्प। राजा ने संकल्प भर लिया। उन दिनों में रिवाज था कि पानी की चुल्ली भरी और इकरार हो गया। अब अष्टावक्र ने रोब के साथ राजा से कहा, देख राजा, तू मुझे अपना तन, मन और धन दे चुका है। इनका मालिक अब मैं हूं, तू नहीं। मैं हुक्म देता हूं कि तख्त से उतरकर सबके जूतों में जा बैठ। देश का राजा, बिरादरी, सभा और प्रजा के सामने ये करना आसान नहीं। लोक लाज भजन में बड़ी रुकावट है। जैसा कि स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, दरबार में सन्नाटा छा गया, सब चुप। अब अपनी प्रजा, अपना राज, मगर राजा सियाना था, जरा भी ना झुंझलाया, चुपचाप जूतों में जा बैठा। अष्टावक्र ने ये क्यों किया? इसलिए कि जो लोक लाज है वह इसके मन से निकल जाए। लोक लाज बड़ी बारी रुकावट है, बड़े बड़े जहां आकर रह जाते हैं। अष्टावक्र ने कहा कि अब धन मेरा है, मेरे धन में मन ना लगाओ। राजा का ख्याल औरतों की तरफ जाता है, फिर लौट आता है कि ये तो अब ऋषि की हैं। धन की तरफ जाता है पर वापस लौट आता है कि ये तो ऋषि का है। मन की आदत है, ये कभी खाली नहीं बैठता, कुछ ना कुछ बराबर सोचता रहता है। राजा का ख्याल जाता है, लौट आता है, जाता है, लौट आता है। ऋषि देखता रहा। आखिर राजा आंखें बंद करके बैठ गया कि ना बाहर झांकूं ना ख्याल बाहर जाए। यही ऋषि चाहता था। अपना मतलब पूरा होता देखकर ऋषि ने कहा कि तू कहाँ है? कहता है, मैं अंदर हूं। ऋषि ने कहा, जो मन में है वह भी तू मुझे दे चुका है, खबरदार उसके जरिए कोई ख्याल न उठाना। राजा समझदार था, समझ गया
कि मेरा मन पर कोई दावा नहीं। समझने की देर थी, मन रुक गया। जब ख्याल बंद हुआ, अष्टावक्र ने अपनी तवज्जो दे दी। रूह अंदर चल पड़ी, रूहानी मंजिलों की सैर और नाम की लज्जत लेने लग गई। अष्टावक्र ने ऋषियों से कहा कि इसको बुलाओ, पर अब बोले कौन? ऋषि ने जितनी देर मुनासिब समझा राजा को अंदर लज्जत लेने दी। आखिर उसका ख्याल नीचे ले आया। जब राजा ने आंखें खोली तो पूछा कि ज्ञान हो गया? राजा ने कहा जी हो गया। ऋषि ने कहा कि कोई शक? राजा ने कहा जी कोई नहीं। ऋषि ने कहा ये तन मन धन मैं तुझे बतौर प्रसाद देता हूँ, इन्हें अपना ना समझना। राज भी कर और भजन भी कर। यही गुरु अमरदास जी कहते हैं, तन मन धन सब सौंप गुर को हुक्म मानिए पाइए। अगर शिष्य तन मन धन गुरु पर कुर्बान करते हुए उसके हुक्म के मुताबिक मेहनत करे तो मालिक मिल जाता है। लेकिन गुरु को शिष्य के तन मन धन का क्या करना है? उसके पास अपना है, उसे पराया लेकर क्या करना है? ये गुरुमुख तब बनता है जब तन मन धन में से अपना मोह निकाल दे। जिस तरह साहब लोगों की आया होती है, वे बच्चों को पालती पोसती हैं, मतलब कि हर किस्म की सेवा करती हैं, लेकिन अगर बच्चा मर जाए तो वे नहीं रोती, बल्कि बच्चे के माता पिता और अन्य रिश्तेदार होते हैं। इसी तरह आप इनमें अपना मोह न रखें। जब इस नुक्ते पर आकर मालिक को अंदर देख लो तो आपकी कोई दुख नहीं। बाबू हीरा सिंह बाबा जी से पूछते हैं, जब रूह पार ब्रह्मा में पहुंची गई फिर इसे मालिक में जज्ब हो जाना चाहिए, क्योंकि वहां माया नहीं है, वहां सिर्फ आत्मा है या शब्द और गुरु है, फिर ये जुदा क्यों है? तो महाराज जी जवाब देते हैं, वहां ये जुदा ही रहेगी क्योंकि अभी महाशून्य का मैदान बाकी है। जब तक महाशून्य का मैदान तय ना हो, रूह और शब्द को अलग अलग रहना है। पार ब्रह्मा में इसका अपना नूर 12 सूरज का है, मगर वहां महाशून्य में 12 सूरज काम नहीं देते। ज्यों ज्यों रूह ऊंची मंजिलों पर जाएगी, इसकी ताकत, इसकी रोशनी ज्यादा होती चली जाएगी। आखिर वह वक्त आएगा जब रूह प्रकट रूप में मालिक से अलग रहती हुई अंदर उसमें मिली हुई रहेगी। जैसे मेरी मुट्ठी में आकाश है, मुट्ठी बंद है, आकाश अंदर है, मुट्ठी खोल दें तो बाहर भी है और अंदर भी। लगे तब जाए सुन दुन से, गे तब 3 गुण तन से। जब आत्मा दुनिया की तरफ से हटी तो आसमानी मंजिलों पर चली गई, यानी ब्रह्मा और तुरिया पद दोनों को लांग गई। उस वक्त स्थूल, सूक्ष्म और कारण, तीनों शरीर, तीनों गुण, मन, माया आदि सभी गिलाफ उतर गए। उस वक्त इसका अपना प्रकाश 12 सूरज का होता है, यानी कि जो हमारी आत्मा है उसका अपना प्रकाश 12 सूरज का होता है। अभी तो ये एक सूरज की तरफ भी नहीं देख सकती। अगर अभी हम कोशिश करेंगे कि एक सूरज की तरफ देखेंगे तो हमारी आंखें चुंधिया जाती हैं, हम उसकी तरफ नहीं देख सकते। तो आप ये सोचिए कि हम जब एक सूरज नहीं देख सकते तो हमारी आत्मा का अपना प्रकाश 12 सूरज के बराबर है। इसलिए अपने आप को समझना, अपने अंदर का जो ज्ञान है उसका होना बहुत जरूरी है। इस पर जो पर्दे पड़े हुए हैं, जब तक ये पर्दे नहीं उतरते इसे कुछ पता नहीं। आत्मा को तब तक कुछ भी पता नहीं होता। जिस तरह लैंप के ऊपर से हम टाट के 10-20 परतें चढ़ा दें तो लैंप की रोशनी बिल्कुल बाहर नहीं आती। ज्यों ज्यों पर्दे हम लैंप में से उतारते जाएंगे, लैंप की रोशनी तेज होती जाएगी। इसी तरह आप कमाई करोगे, प्यार बढ़ता जाएगा। जब आत्मा पार ब्रह्मा में पहुंची, इसके सारे गिलाफ उतर गए, आत्मा नंगी हो गई। वर्ण दुन बेद दऊ वरना, बाच और लक्ष्य इन कहना। अब स्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैंने वर्णात्मक और दुनात्मक नाम का पूरा बयान कर दिया है। चाहे उसे बाच और लक्ष्य कह दो, चाहे वर्ण और दुन,
जो लिखा जाए, पढ़ा जाए, बोला जाए वह बाच है, और जो लिखा पढ़ा बोला ना जाए वह लक्ष्य है। तो आज का सत्संग इतना ही, मिलते हैं कल के सत्संग में।